आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक DTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप दे सकते हैं तो बहुत बड़ी मुनासिब समझेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद चांद पाशा है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ मैं। रेवंत रेड्डी साहब, आप जो 6 स्कीम पे जो लगाए हैं, जो आप लोग जो गैस का लगाए, 2500 का लगाए, आप इंदिरम्मा पथकम लगाए, इंदिरम्मा इल्लू मिलते हैं, पक्का गारंटी है क्या? रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं, आवाम की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं, पब्लिक की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं एक सोशल वर्कर के हैसियत से पूछ रहा हूँ। मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मैं आवाम की खिदमत करने वाला हूँ। मैं आवाम के मसलों पे मैं बात करने वाला हूँ। मैं रेवंत रेड्डी साहब, जो आप इंदिरम्मा पथकम बोल के लगाए हैं, आप खुशी की बात है। क्या हकदारों को हकीकत में घर मिलते हैं? बोलिए रेवंत रेड्डी साहब। यानी आप MP इलेक्शन आ रहे बोल के आपके कांग्रेस पार्टी वाले क्या जनता को धोखा दे रहे हैं? बोलिए, क्यों बोल तो कोई भी CM की कुर्सी पे बैठो, सभी लोग गरीब लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो हकदार है, जो मजबूर लोग हैं, उनको कोई मदद नहीं कर रहे। कोई MLA नहीं कर रहे, कोई MP नहीं कर रहे, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहे। तो गरीबी क्या है, रोज़ रोज़ बढ़ते जा रही है। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर हकीकत में अगर आप घरान देना चाहते हैं गरीब लोगों को, हकदारों को, जो वो लोगों को पूरा कुछ नहीं है, 1 इंच ज़मीना नहीं है, वो लोगों को घरा ही नहीं है पूरा कुछ, वैसे लोगों को घरा दीजिए और सही तरह से इंक्वायरी करिए। क्यों बोलते थोड़े मंडलों में तहसीलदार, MRO लोग, RDO लोग सही तरह से इंक्वायरी नहीं करते हैं। लोकल लीडर जो बोलते हैं उनकी बात मान लेते हैं। ऐसा मत करिए रेवंत रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ। मैं आवाम के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ बोले तो रेवंत रेड्डी साहब, मैं कई बार मैं एप्लीकेशन डाला हूँ घर के वास्ते। मेरे को घर नहीं है रेवंत रेड्डी साहब, CM साहब, मेरे को जाती घर नहीं है, मेरे को 1 इंच ज़मीन नहीं है, मेरे को कोई नौकरी नहीं है, मेरे को कोई सहारा नहीं है। मैं इसलिए तो मेरा भी घर नहीं है, कई बार एप्लीकेशन डाला हूँ, लेकिन कोई हुकूमत वाले, कोई MP MLA चीफ मिनिस्टर मेरे बारे में कभी सोचे नहीं, कभी किसी को घर दिए नहीं है। झूठ मूठ बोलते हैं हर किसी को, जनता को झूठ बोल के परेशान करते हैं। लेकिन आप लोग जो नेता लोग होते हैं ना, वो लोग स्कीमा लगाते हैं, किसके वास्ते लगाते हैं? अपने पार्टी के लोगों के वास्ते लगाते हैं, अपने पार्टी के लोगों को घरान देते हैं, अपने पार्टी के लोगों को नौकरियां देते हैं। हम आपके पार्टी के लोगों को सब काम करते हैं, लेकिन गरीब आवाम जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं उनको, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। देखिए रेवंत रेड्डी साहब, आपकी इज्जत करते हैं हम, आपके कांग्रेस पार्टी की इज्जत करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं, जिसको पूरा कुछ घर नहीं है, जो हकीकत में जो मुसीबत उठा रहा है, जिसको घर ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को दीजिए घर। ज़रूरतमंद को आप मसले पे देख के आप मसले हल करिए उनको। देखिए, अगर हकीकत में आप घरान देना चाहते हैं तो रेवंत रेड्डी साहब, गरीब को धोखा मत दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। क्यों बोलते हो आप MP इलेक्शन आ रहे बोल के आप लोग ये जो आपको इंदिरम्मा पथकम गैस का जो बोल रहे हैं ना, आप ही का ही सब्जेक्ट चल रहा है तेलंगाना स्टेट के अंदर। आप करें तो कुछ भी नहीं है, आप कोई काम नहीं करने से पहले ही आप ढोल बजा ले रहे हैं आप। अरे अगर आप सच्चे मुच अगर CM है ना, पहले उनको घरान देख के आप बोलिए, आप पहले उनको घरान दीजिए। जो हकदार है उनको पहले घरान दीजिए, जिसको ज़मीना नहीं है उनको ज़मीना दीजिए पहले। जो लोग गरीब लोग हकीकत में भी जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं उनके मसले हल करिए। जो हैंडीकैप लोग होते, जो नाबीना लोग होते, जो माजूर लोग होते, जो जिसके पास जो सदाना सर्टिफिकेट होता है, पहले उनको सही तरह से पेंशन अमल करो। पहले को पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, गैस महीने में ये महीने में दे रहे, ये महीने में वो महीने में दे रहे।
एक एक महीना रोक के दे रहे हैं। देखिए, जो माजूर लोग होते हैं जिसके पास साधारण सर्टिफिकेट है, महीने को उनको 7,000 रुपये दीजिए आप, आपका नाम होता है। रेवंत रेड्डी साहब, सीएम साहब, जो जिसके पास साधारण सर्टिफिकेट हो है ना, उनको महीने को 7,000 पेंशन दीजिए। गरीब आप लोगों को दिल से दुआ देते हैं, क्यों? वो तो माजूर है, नाबीना लोग हैं, जिसको नहीं दिखता है, वैसे लोगों को साथ दीजिए। मेहरबानी करके जिसके घर में जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर करो बोल रहा हूँ मैं। देखिए रेवंत रेड्डी साहब, जो हुकूमत रहेंगे वही हुकूमत को हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट करता है, लेकिन गरीब आवाम को सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, गरीब का साथ दीजिए। गरीब को आप साथ देना चाहिए, गरीब का साथ दीजिए, गरीब की मदद करो, गरीबी दूर करो बोल के आपसे गुजारिश करता हूँ। रेवंत रेड्डी साहब, कई एमएलए आए, कई एमपी आए, कई मिनिस्टर चले गए, लेकिन ये मोहम्मद चांद पाशा गरीब आदमी है, आज तक कोई घर नहीं दिया मुझे। जी हाँ, मैं इसलिए पूछता हूँ, मैं आपको वोट डालता हूँ, मैं आपकी पार्टी को वोट डाला हूँ, मेरे को पूछने का हक पूरा है, मेरे को नहीं पूरी जनता को पूछने का पूरा हक है। क्यों बोलते हो? जनता आपको तनख्वाह देती है, आप चीफ मिनिस्टर को तनख्वाह देती है, एमएलए को तनख्वाह देती है जनता, एमपी को जनता तनख्वाह देती है, हर गवर्नमेंट अहदेदारों को, यहाँ से कलेक्टर से लेके, आरडीओ से लेके, तहसीलदार से लेके, हाँ हमारे जो कोर्ट में जो जजा रहते हैं, जजों को भी जनता तनख्वाह देती है। तो जनता को मैं सेवा करो बोल रहा हूँ, जनता को सेवा करो, जनता के जो मसले हैं उसको हल करिए, लेकिन गरीबी मत बढ़ाइए, गरीबी दूर करिए बोल के मैं आपसे कहता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ? गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर गरीब को कोई एमएलए नहीं पूछ रहा है, कोई एमपी नहीं पूछ रहा है, हाँ उनके मसले कुछ रहे तो हल नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो मोहम्मद चांद पाशा घर घर को जाके उनके घर में क्या परेशानी है, क्या मुसीबतें उठा रहे, मैं वो मसले पे बात करता हूँ, मैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं क्यों? वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ बोल के मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं हक का साथ देना चाहिए, हक ईमान पे चलना चाहिए बोल के मैं गरीब आवाम की तरफ से फाइट करता हूँ। गरीब आवाम को इंसाफ मिलना बोल के बोल रहा हूँ। क्यों बोलता? थोड़े मंडलों के अंदर हाँ बहुत चीटिंग हो रहे हैं, तहसीलदार भी कर रहे हैं, छोटे ऑफिसर से लेके बड़ा ऑफिसर तक गलती कर रहे हैं, उस पर पहले आप इंक्वायरी करिए। जो कुछ विलेज के सरपंच की बात मान रहे हैं, तहसीलदार, आरडीओ, गरीबों का काम नहीं बन रहा है। कोई काउंसलर का बात मानते हैं, अहदेदार, उनका काम नहीं बन रहा है। कोई एमएलए रिकमेंड करता है, उनकी पार्टी के काम हो जाते हैं, लेकिन गरीब आवाम के कोई काम नहीं बन रहे। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाँ आप गरीब का साथ दीजिए। आप जो वादा किए हैं इंदिरा पथकम हमें घर आते बोल के, ये छूट तो नहीं है ना? अगर आप सच्चे हैं, अगर इंदिरा पथकम में जब घर आ रहे हैं ना, पहले घर दे के आप वोट हासिल करिए। आप एमपी इलेक्शन में देखिए, आप वोट के खातिर जनता को गुमराह मत करिए, जनता को परेशान मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आपसे बड़ी बहुत उम्मीद से मैं आपको उम्मीद लेके मैं आपसे ये इत्तला करता हूं, खुदा के वास्ते सच्चाई का साथ दीजिए, हक का साथ दीजिए, गरीबी दूर करिए। क्यों बोलते हो? गरीबों को घरा नहीं है, हकीकत में घरा नहीं है, उनको घरा दीजिए, लेकिन आप इलेक्शन से, एमपी इलेक्शन से पहले घरा दीजिए, आप जब जनता को भरोसा कर सकते हैं। क्यों बोलते हो? आप इलेक्शन के खातिर, एमपी इलेक्शन के खातिर आप वोट हासिल करने के वास्ते आप इंदिरा पथकम बोल के लगाए हैं, इंदिरा इल्लू देते बोल के बोल रहे हैं। आप इंदिरा इल्लू जो देना है ना आपको, रेवंत रेड्डी साहब, आप एमपी इलेक्शन से पहले आप घरा दीजिए, जब हकीकत में आप सीएम है, सीएम ने आप मर्द है तेलंगाना के स्टेट के अंदर। जी हाँ, आप इलेक्शन होने के बाद कोई गरीब को नहीं पूछते, आप कोई गरीब को कदर नहीं करते आप लोग। आपके पार्टी हो दो चाहे कोई पार्टी हो दो, इलेक्शन है बोल के हाँ जनता को आजीजी करते हैं, पैराम पड़ते हैं, हाँ उनको झूठ मूठ बोल के आप वोट दला लेते हैं आप लोग। ये गलत है रेवंत रेड्डी साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो सही तरह से इंक्वायरी करके जो इंदिरा इल्लू दे रहे हैं, आप एमपी इलेक्शन से पहले आप उनको घरान दीजिए, तो आप सचमुच सीएम है। आप अगर आप इंदिरा
जो इन घरान दे रहे हैं एमपी इलेक्शन से पहले घरान देना बोल के सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद चांद पाशा हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक बीटीएस न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप दे सकते हैं तो बहुत बड़ी मुनासिब समझेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद चांद पाशा है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ मैं। रेवंत रेड्डी साहब, आप जो 6 स्कीम पे जो लगाए हैं, जो आप लोग जो गैस का लगाएं, 2500 का लगाएं, आप इंदिरम्मा पथकम लगाएं, इंदिरम्मा इल्लू मिलते हैं, पक्का गारंटी है क्या? रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं, आवाम की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं, पब्लिक की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं एक सोशल वर्कर के हैसियत से पूछ रहा हूँ। मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मैं आवाम की खिदमत करने वाला हूँ। मैं आवाम के मसलन पे मैं बात करने वाला हूँ। मैं रेवंत रेड्डी साहब, जो आप इंदिरम्मा पथकम बोल के लगाए हैं, आप खुशी की बात है। क्या हकदारों को हकीकत में घर मिलते हैं? बोलिए रेवंत रेड्डी साहब। यानी आप एमपी इलेक्शन आ रहे बोल के आपके कांग्रेस पार्टी वाले क्या जनता को धोखा दे रहे हैं? बोलिए, क्यों बोल तो कोई भी सीएम की कुर्सी पे बैठो, सभी लोग गरीब लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो हकदार है, जो मजबूर लोग हैं, उनको कोई मदद नहीं कर रहे। कोई एमएलए नहीं कर रहे, कोई एमपी नहीं कर रहे, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहे। तो गरीबी क्या है, रोज़ रोज़ बढ़ते जा रही है। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर हकीकत में अगर आप घरान देना चाहते हैं गरीब लोगों को, हकदारों को, जो वो लोगों को पूरा कुछ नहीं है, 1 इंच ज़मीना नहीं है, वो लोगों को घरा ही नहीं है पूरा कुछ, वैसे लोगों को घरा दीजिए और सही तरह से इंक्वायरी करिए। क्यों बोलते थोड़े मंडलों में तहसीलदार, एमआरओ लोग, आरडीओ लोग सही तरह से इंक्वायरी नहीं करते हैं। लोकल लीडर जो बोलते हैं उनकी बात मान लेते हैं। ऐसा मत करिए रेवंत रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ। मैं आवाम के लिए फाइट कर रहा हूँ बोले तो रेवंत रेड्डी साहब, मैं कई बार मैं एप्लीकेशन डाला हूँ घर के वास्ते। मेरे को घर नहीं है रेवंत रेड्डी साहब, सीएम साहब, मेरे को जाती घर नहीं है, मेरे को 1 इंच ज़मीन नहीं है, मेरे को कोई नौकरी नहीं है, मेरे को कोई सहारा नहीं है। मैं इसलिए तो मेरा भी घर नहीं है, कई बार एप्लीकेशन डाला हूँ, लेकिन कोई हुकूमत वाले, कोई एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर मेरे बारे में कभी सोचे नहीं, कभी किसी को घर दिए नहीं है। झूठ मूठ बोलते हैं हर किसी को, जनता को झूठ बोल के परेशान करते हैं। लेकिन आप लोग जो नेता लोग होते हैं ना, वो लोग स्कीमा लगाते हैं, किसके वास्ते लगाते हैं? अपने पार्टी के लोगों के वास्ते लगाते हैं, अपने पार्टी के लोगों को घरान देते हैं, अपने पार्टी के लोगों को नौकरियां देते हैं। हम आपके पार्टी के लोगों को सब कामा करते हैं, लेकिन गरीब आवाम जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं उनको, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। देखिए रेवंत रेड्डी साहब, आपकी इज्जत करते हैं हम, आपके कांग्रेस पार्टी की इज्जत करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं, जिसको पूरा कुछ घर नहीं है, जो हकीकत में जो मुसीबत उठा रहा है, जिसको घर ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को दीजिए घर। ज़रूरतमंद को आप मसले पे देख के आप मसले हल करिए उनको। देखिए, अगर हकीकत में आप घरान देना चाहते हैं तो रेवंत रेड्डी साहब, गरीब को धोखा मत दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। क्यों बोल तो आप एमपी इलेक्शन आ रहे बोल के आप लोग ये जो आपको इंदिरम्मा पथकम, गैस का जो बोल रहे हैं ना, आप ही का ही सब्जेक्ट चल रहा है तेलंगाना स्टेट के अंदर। आप करें तो कुछ भी नहीं है, आप कोई काम नहीं करने से पहले ही आप ढोल बजा ले रहे हैं आप। अरे अगर आप सच्चे मुच अगर सीएम है ना, पहले उनको घरान देख के आप बोलिए, आप पहले उनको घरान दीजिए। जो हकदार है उनको पहले घरान दीजिए, जिसको ज़मीना नहीं है उनको ज़मीना दीजिए पहले। जो लोग गरीब लोग हकीकत में भी जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं उनके मसले हल करिए।
जो हैंडीकैप लोग होते, जो नाबीना लोग होते, जो माजूर लोग होते, जो जिसके पास जो सदाना सर्टिफिकेट होता है, पहले उनको सही तरह से पेंशन अमल करो। पहले को पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, गैस महीने में ये महीने में दे रहे, ये महीने में वो महीने में दे रहे, एक महीना रोक के दे रहे हैं। देखिए, जो माजूर लोग होते हैं जिसके पास सदाना सर्टिफिकेट है, महीने को उनको 7,000 रुपये दीजिए। आपका नाम होता है रेवंत रेड्डी साहब, सीएम साहब, जो जिसके पास सदानंद सर्टिफिकेट हो है ना, उनको महीने को 7,000 पेंशन दीजिए। गरीब आप लोगों को दिल से दुआ देते हैं, क्यों? वो तो माजूर है, नाबीना लोग हैं, जिसको नहीं दिखता है, वैसे लोगों को साथ दीजिए। मेहरबानी करके जिसके घर में जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर करो बोल रहा हूँ मैं। देखिए रेवंत रेड्डी साहब, जो हुकूमत रहेंगे वही हुकूमत को हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट करता है, लेकिन गरीब आवाम को सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, गरीब का साथ दीजिए। गरीब को आप साथ देना चाहिए, गरीब का साथ दीजिए, गरीब की मदद करो, गरीबी दूर करो बोल के आपसे गुजारिश करता हूँ। रेवंत रेड्डी साहब, कई एमएलए आए, कई एमपी आए, कई मिनिस्टर चले गए, लेकिन ये मोहम्मद चांद पाशा गरीब आदमी है, आज तक कोई घर नहीं दिया मुझे। जी हाँ, मैं इसलिए पूछता हूँ, मैं आपको वोट डालता हूँ, मैं आपकी पार्टी को वोट डाला हूँ, मेरे को पूछने का हक पूरा है, मेरे को नहीं पूरी जनता को पूछने का पूरा हक है। क्यों? वो तो जनता आपको तनख्वाह देती है, आप चीफ मिनिस्टर को तनख्वाह देती है, एमएलए को तनख्वाह देती है जनता, एमपी को जनता तनख्वाह देती है। हर गवर्नमेंट होदेदारों को, यहाँ से कलेक्टर से लेके, आरडीओ से लेके, तहसीलदार से लेके, हाँ, हमारे जो कोर्ट में जो जजा रहते हैं, जजों को भी जनता तनख्वाह देती है। तो जनता को मैं सेवा करो बोल रहा हूँ, जनता को सेवा करो, जनता के जो मसले हैं उसको हल करिए, लेकिन गरीबी मत बढ़ाइए, गरीबी दूर करिए बोल के मैं आपसे कहता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ? गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर गरीब को कोई एमएलए नहीं पूछ रहा है, कोई एमपी नहीं पूछ रहा है, हाँ, उनके मसले कुछ रहे तो हल नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो मोहम्मद चांद पाशा घर घर को जाके उनके घर में क्या परेशानी है, क्या मुसीबत उठा रहे, मैं वो मसले पे बात करता हूँ, मैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं क्यों? वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ बोल के मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं हक का साथ देना चाहिए, हक ईमान पे चलना चाहिए बोल के मैं गरीब आवाम की तरफ से फाइट करता हूँ। गरीब आवाम को इंसाफ मिलना बोल के बोल रहा हूँ। क्यों? वो तो थोड़े मंडलों के अंदर, हाँ, बहुत चीटिंग हो रहे हैं, तहसीलदार भी कर रहे हैं, छोटे ऑफिसर से लेके बड़ा ऑफिसर तक गलती कर रहे हैं, उस पर पहले आप इंक्वायरी करिए। जो कुछ विलेज के सरपंच की बात मान रहे हैं, तहसीलदार, आरडीओ, गरीबों का काम नहीं बन रहा है। कोई काउंसलर का बात मानते हैं, होदेदार, उनका काम नहीं बन रहा है। कोई एमएलए रिकमेंड करता है, उनकी पार्टी के काम हो जाते हैं, लेकिन गरीब आवाम के कोई काम नहीं बन रहे। रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाँ, आप गरीब का साथ दीजिए। आप जो वादा किए हैं, इंदिरा पथकम हमें घर आते बोल के, ये छूट तो नहीं है ना? अगर आप सच्चे हैं, अगर इंदिरा पथकम में जब घर आ रहे हैं ना, पहले घर दे के आप वोट हासिल करिए। अब एमपी इलेक्शन में देखिए, आप वोट के खातिर जनता को गुमराह मत करिए, जनता को परेशान मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आपसे बड़ी बहुत उम्मीद से मैं आपको उम्मीद लेके मैं आपसे ये इत्तला करता हूं, खुदा के वास्ते सच्चाई का साथ दीजिए, हक का साथ दीजिए, गरीबी दूर करिए। क्यों बोलते हो? गरीबों को घरा नहीं है, हकीकत में घरा नहीं है, उनको घरा दीजिए, लेकिन आप इलेक्शन से, एमपी इलेक्शन से पहले घरा दीजिए, आप जब जनता को भरोसा कर सकते हैं। क्यों बोलते हो? आप इलेक्शन के खातिर, एमपी इलेक्शन के खातिर आप वोट हासिल करने के वास्ते आप इंदिरा पथकम बोल के लगाए हैं, इंदिरा इल्लू देते बोल के बोल रहे हैं। आप इंदिरा इल्लू जो देना है ना आपको, रेवंत रेड्डी साहब, आप एमपी इलेक्शन से पहले आप घरा दीजिए, जब हकीकत में आप सीएम है, सीएम ने आप मर्द है तेलंगाना के स्टेट के अंदर। जी हाँ, आप इलेक्शन होने के बाद कोई गरीब को नहीं पूछते, आप कोई गरीब को कदर नहीं करते आप लोग, आपके पार्टी हो दो चाहे कोई पार्टी हो दो,
इलेक्शन है बोल के जनता को आजीजी करते हैं, पैराम पड़ते हैं, उनको झूठ मूठ बोल के आप वोट दला लेते हैं आप लोग। ये गलत है रेवंत रेड्डी साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो सही तरह से इंक्वायरी करके जो इंदिरम्मा इंड्लू दे रहे हैं, आप MP इलेक्शन से पहले आप उनको घरान दीजिए तो आप सचमुच CM है आप। अगर आप इंदिरम्मा जो इन घरान दे रहे हैं MP इलेक्शन से पहले घरान देना बोल के सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद चांद पाशा हमारे तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं।